ओरिजिन टीवी, आवाम से आवाम तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओरिजिन टीवी और मैं हूं आपके साथ मुज़म्मिल अल्ताफ़। नाज़रीन, इस टाइम जो है ईद कुर्बान के डेज़ बहुत करीब हैं। लोग सुन्नत इब्राहीमी के लिए जानवरों को पसंद कर रहे हैं, उनको घर में ला रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि एक लिम्पी वायरस, जानवरों की स्किन का एक वायरस है, वो भी बहुत उरूज पर जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर हसनैन साहब होंगे, उनसे बात करेंगे कि वायरस किस हद तक ख़तरनाक है और इसके क्या क्या असरात हैं और ये किस तरह से स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे होता है, मुंतकिल कैसे होता है? इसका जो ओरिजिनेट है ये 1970s में अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ, बट स्लोली ये डिफरेंट कंट्रीज़ में फैलता गया और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी रीजन में आना शुरू हो गया। एशिया के अंदर आज से 2 साल पहले ये इंडिया में था और साथ में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान जो भी हमारे बॉर्डर्स के साथ लगते हैं, इन एरियाज़ में आना स्टार्ट हुआ। लास्ट 6 मंथ्स बैक अगर आप जाएं तो ये वायरस जो है कराची में जो है हमें उसके जो है केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हुए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे सूबों के अंदर भी फैलना शुरू हो गया। ठीक है, और तो मुझे ये बताइएगा कि ये वायरस दूसरे जानवरों में मुंतकिल किस तरह से होता है? इसका जो मैकेनिकल वेक्टर है वो बाइटिंग इंसेक्ट्स हैं, लाइक फ्लाइज हैं या इसके साथ दूसरे टिक्स आते हैं, और स्पेसिफिकली हार्ड टिक्स जो हैं वो इसकी ट्रांसमिट होने के जो हैं वेक्टर इसका पाए जाते हैं। और इस वायरस की सिम्टम्स क्या हैं कि कोई लाइक अगर कोई जानवर अपने घर में लेके आता है उसके बाद ये वायरस जनरेट होना शुरू होता है, उसके सिम्टम्स किस तरह से उसको बताइएगा ये भी स्टार्ट हो रहा है? हम स्टार्ट होने के लिए ये है कि जैसे ही आप एनिमल को घर लेके आते हैं तो उसको उसमें ट्रैवलिंग स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जो है जो भी वायरस उसके अंदर समझ लें कि जो भी मंडी से जानवर आएगा कैटल मार्केट से, तो उसके अंदर वायरस ओरिजिनेट कर चुका है, उसके अंदर प्रिवेल कर रहा है। बट जैसे ही वो उधर से ट्रैवल करके आपके घर तक पहुंचेगा तो एक उसको हम लोग आम जुबान में स्ट्रेस तो कहते हैं, थकावट होती है, स्ट्रेस इम्यूनो सप्रेशन होती है, जिसमें एनिमल को जो है वायरस उसके अंदर पहले से प्रिवेल कर रहा है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी कि वो उसके बॉडी में फैलना स्टार्ट कर दे। और जब वो फैलना स्टार्ट करेगा तो बॉडी के ऊपर एज अ एलर्जी जो है छोटे छोटे दाने उसके बॉडी के ऊपर आपको नजर आना शुरू होंगे। वही दाने बाद में लम्प्स की शक्ल बना लेते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स के बाद वो लम्प्स गिल्टियाँ बन जाते हैं। ठीक है, तो वो विद इन 2 to 3 डेज जो है पूरी बॉडी के ऊपर लम्प्स जो है आपको उसके ऊपर विजिबल नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये किस हद तक खतरनाक है? क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी के लिए ही लोग घर में लेके आते हैं और फिर उसके गोश्त का इस्तेमाल भी करेंगे, खाएंगे, तो ये क्या इंसानियत के लिए किसी हद तक मुज़र सेहत कह सकते हैं इसको? मैं इसको मुज़र सेहत इसलिए नहीं कहूँगा कि इसमें मॉर्बिडिटी रेट जो है वो 5 to 50% है, बट मोर्टेलिटी नहीं है। और अगर इसका बर वक्त इलाज स्टार्ट कर दिया जाए तो इसका जो है गोश्त भी आप खा सकते हैं, और उसके अलावा जो है इसके मुज़र सेहत असरात कोई नहीं है। अच्छा, मुज़र सेहत असरात आप जैसे कि बता रहे हैं बिल्कुल नहीं है। और मुझे एक चीज़ मज़ीद ये जानना चाह रहा हूँ कि घर में आ गया और उसके सिम्टम्स, इसमें बुखार की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है, जानवर भूख प्यास खाना जो है भूल जाता है। जो लेके आते हैं जानवर वो ये समझते हैं कि शायद ये थका हुआ है या रास्ते की वजह से इसका कोई मसला है, तो ये सिम्टम्स सही है? बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट इसमें ये है कि जब भी एनिमल आपके पास आएगा तो हमें मोस्टली ये होता है कि हर साल की तरह जब लोग जानवर अपने पास लेके आते हैं तो ऐसे ही है कि स्ट्रेस में है ये। बट अब आजकल जैसे वेट समर है, हमारे पास हब्बस के दिन है, इसमें एनिमल में जो है वायरस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही एनिमल आपके पास आएगा तो उसमें आपको जो है लम्प्स या छोटी मोटी एलर्जी नज़र आती है। जैसे ही एलर्जी स्टार्ट हो तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जो कि न्यूज़ चैनल्स वाले जो हैं वो अभी तक इसकी हमें न्यूज़ में अपडेट्स दे रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है सारे इलाकों में, कैटल मंडियों में जहाँ पे है वो फैल चुकी है। तो इसके लिए हमें इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जानवर घर में लेकर आते हैं, जैसा कि न्यूज़ चैनल्स की आपने बात की है, न्यूज़ चैनल्स पर बाकी में हवा दी जा रही है इस बात को कि लंपी वायरस पता नहीं क्या है, जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया, तो जो लोग घर में लेके आते हैं उसकी
तदाबीर क्या है, मतलब किस तरह से बचा जा सकता है इस वायरस से? इसकी प्रिकॉशंस यही हैं कि टाइमली इसको डायग्नोज करें। अगर टाइमली ये डायग्नोज हो जाती है तो इसका फौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और अगर एनिमल आपके पास, कोशिश करें जब मंडियों में जाएं तो किसी फार्म एनिमल्स या फार्म से एनिमल ख़रीदें, जैसा कि फार्म्स के लोग स्टॉल्स लगाते हैं और वो इस चीज़ को आपको जो है श्योर कराते हैं कि हम लोग को जो एनिमल है वो सारे हमारे पास वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेटेड एनिमल का मतलब है कि उसको बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम है। इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा यही बताना चाहूँगा कि लोगों को जितना अवेयर हो सके अवेयर करें। उन्हें ये बताएं कि इसके गोश्त में कोई इशू नहीं है, इसका गोश्त आप बिल्कुल खा सकते हैं। और ये एक हवा ना बनाएं कि ये एनिमल जो है ये बीमार है, इसका गोश्त नहीं खा सकते। और इसका जो है एनिमल, हम लोगों ने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं बाहर फील्ड में कि एनिमल आया है, आने के बाद उसको लंपी स्किन डिजीज़ वायरस स्टार्ट हो गया और उन्होंने उसको अगर 2 लाख का एनिमल लिया है और 2 लाख का जानवर जो है बाद में 40,000 50,000 का वो उन लोगों ने बेच दिया, इस वजह से कि लोग उनको यही कहते थे कि जी ये वायरस वाला जानवर है और ये आप इसका गोश्त खाएंगे या हमें नहीं देना गोश्त। तो वो लोग डिसहार्ट होकर अपना एनिमल सेल करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप लोग जो है इस चीज़ को लाजमी बताएं कि ये एनिमल जो है फिट फॉर कंजम्पशन है। और इसके अलावा आपने अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना इसका, क्योंकि अंडर कुक्ड मीट जो जैसे कि हम लोग टिक्के या कबाब बनाते हैं वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फुली कुक्ड जो मीट है वो आप खा सकते हैं। कबाब और टिक्के वो सिर्फ अफेक्टेड जानवर के, तो वो सही नहीं। नहीं, कोशिश करें कि आप खाए ही ना, क्योंकि अगर आपके पास ये वायरस प्रिवेल कर रहा है हमारे एरिया में तो इस चीज़ को अवॉइड करें थोड़ा, ठीक है। अगर आपका एनिमल बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर में किसी न किसी जानवर का गोश्त आएगा। ईद के दिनों में लोग गोश्त तकसीम करते हैं तो वो आपके पास आएगा, तो वो आप खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि अवॉइड करें अंडर कुक्ड मीट को। फुली कुक्ड मीट जो है वो कंजम्पशन के लिए ठीक है। मज़ीद एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अब एक जानवर है वो एक एंड स्टेज पर है और वो जो जिन्होंने ईद कुर्बान पर उसको ज़िबा करना है उनके घर में है, जी, उस टाइम उनको डॉक्टर को बुलाना चाहिए या अपने जानवर को फौरी तौर पर लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए? मैं नहीं समझता कि वो हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेल्दी एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। और अगर उसके ये वाला जो वायरस है लंपी स्किन डिजीज वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, ठीक है। और इसमें हम लोग यही से इंसेक्ट के जरिए फैलता है, कीड़ों के जरिए उनके फ्लाइज जो हमारी डोमेस्टिकेटेड फ्लाइज हैं, जो हमारी हाउस फ्लाइज जिसको हम कहते हैं, वही उसको अगर इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करेंगी तो वो दूसरे एनिमल को जाके बाइट करेगी तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी। डेंगू की तरह, लाइक बिल्कुल क्या सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, डेंगू की तरह यही है, तो ये इंसानों को अगर बाइट करता है वो वही उसके इफेक्टेड जो अभी तक आगा खान की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक ये कोई भी चीज़ हमें सामने नहीं आई कि ये वायरस जो है इंसानों में ट्रांसमिट हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये जो वायरस है सिर्फ एनिमल्स में है और इसमें उन लोगों ने इस चीज़ की भी करेक्शन की है कि इसका गोश्त खाया जा सकता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर बंदा आपको ये बता रहा है कि एनिमल जो है ये जो इन्फेक्टेड है इसका गोश्त नहीं खाना, इसके गोश्त में भी वायरस है, इंसानों में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह की कोई खबर अभी तक जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसके जो साइंस हैं, साइंस में लैक्रिमेशन होएगी, हाई फीवर होगा, हाई फीवर और साथ में इसकी जो है बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और लम्प्स बनना शुरू हो जाए। जस्ट वो पहले जो है वो नोड्यूल्स बनेंगे, नोड्यूल्स बनने के बाद वही जो नोड्यूल्स हैं वो बड़े होकर लम्प्स बन जाएंगे, गिल्टी। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? सबसे मेन बात है कितने टाइम पीरियड में ये अफेक्टेड बहुत हाईली जाती है? जी, इसे हमारी जुबान में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो 4 to 14 डेज है, ठीक है, 4 से 14 दिन है। लेकिन जो हमारे नेटिव एनिमल्स हैं, नेटिव एनिमल जो है वो इसमें जल्द रिकवर कर जाते हैं, जो हमारी पाकिस्तान की अपनी ब्रीड्स, देसी ब्रीड जिसको होती है। लेकिन जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जो इम्पोर्ट हुए हुए एनिमल्स हैं, उनमें इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि वो विंटर एरिया से आए होते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो वो लोग वो वाले एनिमल्स जो हैं वो इस गर्मी को और साथ में इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनमें इसको रिकवरी के जो है 14 to 15 डेज और 2 मंथ्स भी इनको जो है लग जाते हैं ट्रीटमेंट में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की राय आपने जानी है। जैसा कि इनका कहना था कि अगर आप अपने जानवर को ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो मेक श्योर करें फर्स्ट ऑफ ऑल
कि वो वैक्सीनेटेड हो और एक अच्छी जगह से जानवर को ख़रीदें। और जब घर में लेकर आएँ तो ये मत समझें कि उस जानवर को जो है वो स्ट्रेस की वजह से कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं, ये मतलब बैठा हुआ है या सुस्त हुआ है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आएँ तो कुछ टाइम के बाद उसके ऑब्जर्वेशन करें, उसका टेम्परेचर लाजिम चेक करें। फिर भी कोई मसला अगर आपको दरपेश होता है तो लाजिम डॉक्टर से रिजू करें। इसी के साथ अपने हौस मुज़म्मिला आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।